लिटरेरी स्कॉलर चैनल और ये सोनेट नंबर 10 विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई सोनेट 10 है। और इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि 6 को उनका पेपर है, तो मैंने सोचा इसको करना पहले प्रायोरिटी पे है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले थोड़ा विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लें। वो एलिजाबेथन प्ले राइट, पोइट और एक्टर भी थे और इनको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। और सोनेट इन्होंने 154 लिखे। ये सोनेट नंबर 10 है और इसमें इन्होंने फेयर यूथ को एड्रेस किया है। अब थोड़ा सा सोनेट के बारे में बात करें तो जो सोनेट है होती है वो 14 लाइन की होती है। 14 लाइन पोएम इज़ नोन एज सोनेट। शेक्सपियरन सोनेट जो है उसमें जो 14 लाइन होता है उसको 3 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। हर क्वार्टर में 4 लाइन्स होती हैं और लास्ट में कपलेट होता है। कपलेट मतलब 2 लाइन, ठीक है। और इसकी राइमिंग स्कीम जो है शेक्सपियरियन सोनेट की वो है AB CD CD EF GG। शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है या लिखी हुई है, जितनी भी सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं। आइएम्बिक पेंटामीटर जो होता है वो 5 सेट्स ऑफ 2 बीट्स, ठीक है। 2 बीट्स का 5 सेट, ठीक। अब इसमें जो पहला होगा वो अनस्ट्रेस होगा, दूसरा जो होगा वो स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब आते हैं इस सोनेट पे। ये जो सोनेट है ये डायरेक्टली इन्होंने जो 17 सोनेट्स मतलब आउट ऑफ 154 इन्होंने 17 सोनेट जो है वो एक फेयर यूथ को डेडिकेट किया है। उसमें से ये भी एक सोनेट है। उन 17 में से ये 10वीं सोनेट भी उन्हीं फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। ये सोनेट वो पूरी 17 सीरीज़ में या पूरे सीरीज़ की जितनी भी 154 सोनेट है, इसको कहा जाता है कि बहुत डायरेक्ट है। ये सोनेट बहुत डायरेक्टली उन्होंने बात कही है अपनी, शेक्सपियर ने। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। फॉर शेम डिनाई दैट दाउ बियरस्ट लव टू एनी who for thyself art so unprovident। तो वो पहले मतलब इसको जो फॉर शेम, ठीक है। फॉर शेम मतलब कि वो एक्सक्लेमेटरी मार्क कहीं कहीं इस पोएम में शेम के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर भी प्रिंट है, तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क के रूप में भी देखेंगे। और इसको कहा जाता है कि ये जो सोनेट नंबर 9 है उसका ये आगे उसी से फर्दर ये बढ़ती है, मतलब कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन ऑफ सोनेट नंबर 9 माना जाता है इसको। तो इसको इन्होंने एक्यूजिशन दिया है सेल्फिशनेस का। पहले क्वार्टर में पहले जो 4 लाइन है उसमें वो एक्यूज़ कर रहे हैं फेयर यूथ को उनके सेल्फिशनेस के लिए, और वो येलिंग कर रहे हैं, मतलब वो गुस्से से बोल रहे हैं कि शेम ऑन यू, मतलब शर्म करो तुम, ठीक है। शेम ऑन यू डिनाई दैट दाउ बियरस्ट लव टू एनी, कि शर्म करो कि तुम किसी से मतलब यू आर नॉट लविंग एनी वन, ठीक है। इसके लिए मतलब आपके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है सिवाय खुद के, तो इस बात पे आपको शर्म आनी चाहिए। हु फॉर दाई सेल्फ आर्ट सो अनप्रोविडेंट, मतलब सिर्फ तुमको खुद के लिए प्यार है और इस वजह से तुमने अपने मतलब अपने सेल्फिशनेस में आप इतना खो गए हैं कि आप फ्यूचर और भविष्य, आने वाले भविष्य को आप देख ही नहीं रहे। तो मतलब इसमें वो एक तरीके से येल कर रहे हैं, डांट रहे हैं फेयर यूथ को, या कहा जाए कि वो एक्यूज़ कर रहे हैं कि मतलब शेमफुल है आपका पूरा जीवन कि यू आर सो सेल्फिश दैट यू डोंट लव एनी वन एंड, और वो इतना आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हो कि आप जो है वो फ्यूचर जो है कि मतलब थोड़ा सा भी फ्यूचर का आपको ख्याल नहीं है। यू केयर सो लिटिल फॉर योर फ्यूचर। आप इतने सेल्फ इन्वॉल्व हो गए हो, नार्सिस्ट हो गए हो आप। अब वो कहते हैं ग्रांट इफ दाउ विल्ट दाउ आर्ट बिलव्ड फॉर मेनी। इसमें वो कह रहे हैं कि यू आर मतलब एडमिट करिए दैट यू आर लव्ड बाय मेनी, ठीक है, बट यू आर टेकिंग ऑल दोज पर्सन एज ए ग्रांटेड, मतलब फॉर ग्रांटेड ले रखा है आपने उन सभी लोगों को जो जो आपको पसंद करते हैं। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर लविंग यू
and you are simply loving yourself. ठीक है, so this is not good for you. But that thou none lost, but that thou none lovest is most evident. और वो कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद भी सब आपको पसंद कर रहे हैं, सब आपको प्यार कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी एविडेंट दैट यू डोंट लव एनी वन एक्सेप्ट योर सेल्फ. आप इतने सेल्फिश हो कि लोग इर्द गिर्द जो आपके हैं वो आपको इतना चाहते हैं, इतना मान रहे हैं, स्टिल आप अपने अंदर ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होके बैठे हुए हो और आप किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहे. उन सभी लोगों को आपने एज ए ग्रांटेड ले रखा है और ये बहुत ही एविडेंट है, ये सबको दिख रहा है ये चीज़. Thou far art so possessed with a murderous hate. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि आपका जो हार्ट है, मतलब ये जो है वो एक तरीके से हेट्रेड से भरा हुआ है, सेल्फ हेट्रेड से भरा हुआ है. यू आर सो फिल्ड विथ सेल्फ हेट्रेड दैट यू ओनली हर्ट योर सेल्फ बाई रूनिंग योर लाइफ. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि फॉर दाउ आर्ट सो पोजेस्ड विद मर्डरस हेट. मर्डरस हेट यहाँ पे दो तरीके से इसको सिंबलाइज किया जा रहा है. एक तो कि आप खुद के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साउंड कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द पीपल जो आपको मोहब्बत कर रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं. दूसरा कि आप उस चीज़ को, आप जो है अपने आप को भी पनिश कर रहे हो बाय मतलब वो आप अपनी पोस्टैरिटी को मर्डर कर रहे हो बाय नॉट हैविंग चिल्ड्रन. तो यहाँ पे मर्डरस का मतलब मर्डरस हेट का दो मीनिंग है, दैट यू आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन बिकॉज यू डोंट लव एनी वन, और वो जो है आप उस चीज़ का भी कत्ल कर रहे हो, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए आप नहीं सोच रहे हो. और दूसरा कि आप इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हो और आपके अंदर इतनी सेल्फ हेट्रेड भरी है कि ये हेट्रेड जो है आपके अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, आपको वो जो है डिस्ट्रॉय कर रही है. That against thyself thou stickest not to conspire, seeking that beauteous roof to unite. अब इसके बाद वो कहते हैं कि मतलब that against thyself thou stickest not to conspire. आपको खुद के लिए सोचना चाहिए. ठीक है, ये अगेंस्ट है, आपका ये जो नेचर है ये आपके अगेंस्ट है. आपका जो आप इतने हार्श हो खुद से, that you are so self obsessed कि वो सब कुछ आपका बर्बाद कर रहा है, कंस्पायर कर रहा है ये. तो ये चीज़ कर रहा है, सीकिंग दैट ब्यूटियस रूफ टू यूनाइट, ruinate, सीकिंग दैट ब्यूटियस रूफ टू ruinate. इसका मतलब हो गया, ruinate का मतलब हो गया कि बर्बाद करना, और सीकिंग दैट ब्यूटियस रूफ, तो ब्यूटियस रूफ का यहाँ दो मतलब है. एक तो रूफ का मतलब हो गया फैमिली, होम, ठीक है, हाउस, और दूसरा होता है, अगर आप इसको थोड़ा मिस्टिक लेवल पे लेके जाएं तो होता है बॉडी एंड सोल. तो यू आर करप्टिंग योर सोल बाई नॉट लविंग द पीपल हु लव्ड यू. और दूसरा यहाँ मीनिंग आएगा, यहाँ पे जो रूफ है ये सिंबॉलिक है. यहाँ इसने मतलब शेक्सपियर ने एज ए सिंबल यूज़ किया है, और वो कह रहे हैं कि अपनी जो खूबसूरत छत आप बना सकते थे, फैमिली बना सकते थे, आप उसको रह सकते थे, उनके साथ, बच्चों के साथ रह सकते थे, वो सब कुछ आप इतना सुंदर वो जो छत आप बना सकते थे, घर आप बना सकते थे, वो सब कुछ आप बर्बाद कर रहे हैं. यू आर डिस्ट्रॉइंग योर रूफ. तो यहाँ पे दो चीज़ है. पहला हो गया कि बॉडी एंड सोल, ठीक है, रूफ एंड मतलब जो आपका हाउस है और उसका जो रूफ है, तो इसका मतलब ये सिंबॉलिक है रूफ का मतलब इसमें. तो रूफ वो ये समझाना चाह रहे हैं कि यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सोल एज वेल एज यू आर डिस्ट्रॉइंग द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक घर का होता है, छत. आप अपनी छत बर्बाद कर रहे हो, और वो खूबसूरत छत मतलब आप एक तो अपनी सोल भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, साथ ही साथ आप वो फैमिली जो एक होम होता है, एक फैमिली होता है, बच्चे होते हैं, वो चीज़ भी आप बर्बाद कर रहे हो. ठीक है, विच टू रिपेयर शुड बी दाई चीफ डिज़ायर. और जिसको रिपेयर करना आपका चीफ डिज़ायर होना चाहिए, आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहिए.
आपकी नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए टू फिक्स दैट, कि आपके अंदर ये जो कमी है यू हैव टू फिक्स दैट। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें वो उनके जो ये जो ऊपर आपने देखा, इसमें इन्होंने एग्जैगरेट किया है हेट्रेड को, और फिर वो आगे जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें वो यही मतलब बता रहे हैं कि आपको मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चेंज हो जाइए। तो यहाँ वही वो कहते हैं, विच टू रिपेयर शुड बी दाई चीफ डिज़ायर, ओह चेंज दाई थॉट दैट आई मे चेंज माई माइंड। वो कह रहे हैं कि प्लीज़, पोएट कह रहा है यंग यूथ से, प्लीज़ आप अपने विचारों को छोड़िए, चेंज करिए, सो दैट मैं आपके विषय में जो मेरी धारणा है, मैंने जो आपके विषय में एक जजमेंट बना रखा है, आपको जज कर रखा है, मैं उस चीज़ को चेंज कर सकूं। तो चेंज योर सेल्फ। शैल हेट बी फेयरर लॉज देन जेंटल लव। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हेट जो हो वो मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए प्यार से, ट्रू लव से। मतलब हेट्रेड इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन ट्रू लव। क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे हेट्रेड में बिताना चाहोगे? क्या आप पूरी ज़िंदगी अपना जो छत है, अपनी जो आत्मा है, अपने जो मतलब आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आप छोड़ते चले जाओगे और अपनी पूरी लाइफ इसी तरीके से हेट्रेड के साथ बिताना चाहते हो? डू यू लाइक दैट, कि आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए दैट यू आर इग्नोरिंग योर जेंटल लव, यू आर इग्नोरिंग योर मतलब लव, ट्रू लव, एंड टोटली यू आर इन्वॉल्व इन हेट्रेड? ठीक है, तो ये चीज़, बी एज दाई प्रेजेंस इज ग्रेशियस एंड काइंड। वो कह रहे हैं जैसा आपका जो प्रेजेंट है, आप इतने खूबसूरत हो, बी एज यू बर्थ राइट काइंड। ठीक है, जैसे आप थे बचपन में, जैसे आप थे, आप जैसे दिखते हो, आप खूबसूरत हो, आप जेनरस दिखते हो, आप ग्रेशियस दिखते हो, आप काइंड दिखते हो, तो आप जैसा दिखते हो आप वैसा क्यों नहीं हो रहे हो? वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग समवन एल्स? आप जो हैं, जिसको ईश्वर ने पैदा किया, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होता है? उसके अंदर कोई हेट्रेड नहीं होता, उसके अंदर कोई वो ही इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट ह्यूमन बीइंग कह लें, या प्योरेस्ट बीइंग ऑफ दिस यूनिवर्स कह सकते हैं बच्चों को। तो वही वो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि बी दाई प्रेजेंस इज़ ग्रेशियस एंड काइंड। आप अपने प्रेजेंस, जैसा आप प्रेजेंट थे, जैसा आपको आप ड्यूरिंग बर्थ आप जैसे थे, आप जैसे बचपन में थे, या आप जैसे अभी खूबसूरत दिख रहे हो, वैसे अगर आप दिख रहे हो बहुत खूबसूरत, तो वैसी खूबसूरती आपके भीतर क्यों नहीं है? वाई एवरीथिंग इज़ वेरी फिजिकल ऑन योर साइड। आप हमेशा अपने फिजिकल ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर इनर ब्यूटी? आप अपने इनर ब्यूटी पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? राइट? तो वो यही चीज़ कह रहे, ओ टू दाई सेल्फ एट लीस्ट काइंड हार्टेड प्रूव। वो कह रहे प्लीज लव योर सेल्फ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टू दाई सेल्फ एट लीस्ट काइंड हार्टेड प्रूव। आप अपने आप को प्रूव करो, मतलब यू आर वेरी प्रीशियस, मतलब आप बहुत खास हो। आप खुद को क्यों इस तरीके से अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड होके आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो? चेंज योर सेल्फ। ठीक है, मेक दी अनदर सेल्फ फॉर लव मी। अब वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से, मेरे लिए, प्लीज फॉर माई सेक चेंज योर माइंड एंड हैव चिल्ड्रन। मेक दी अनदर सेल्फ, मेक दी अनदर सेल्फ, दी मतलब आप अनदर सेल्फ का मतलब कि प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, गेट इन्वॉल्व, गेट मैरिड, have children, so that your generation, जो आपकी प्रोजनी है, जो आपके बच्चे हैं, वो आपकी ब्यूटी कैरी कर सकें अपने साथ। तो आप वैसा बनिए, that beauty still may live in thine और दी, कि ऐसी ब्यूटी कि आपकी जो ब्यूटी है वो लिव ऑन कर सके, वो हमेशा के लिए हो जाए। और आपकी ब्यूटी हमेशा के लिए कैसे होगी? जब आप अपने आप को मतलब अपने लिए किसी को प्रोड्यूस करोगे खुद से, राइट? तो वो ट्रांसफ़र होती है ब्यूटी। तो ये शेक्सपियर का ये जो सोनेट है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बहुत ही, अगर आप इसको
मतलब थोड़ा मिस्टिक वे में देखेंगे तो इसका टोटल डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि फेयर यूथ को वो कह रहे हैं कि आप जो ये वर्ल्डली जो हेट्रेड इर्द गिर्द है उससे आप ऊपर उठिए, और हेट्रेड से ऊपर उठ के यू शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स लव। ये जो हेट्रेड है, सेल्फिशनेस है और दूसरे के लिए नफ़रत मतलब ह्यूमन बीइंग्स में आ रखी है, उससे ह्यूमन को ऊपर उठना चाहिए और लव की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट। और दूसरा, अगर आप फेयर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वो एक ह्यूमन को कह रहे हैं कि जो सेल्फिशनेस ह्यूमन के अंदर होती है उसको आप निकालो और पूरी तरीके से अपने आप को एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी में लगाइए और प्यार करिए उनसे जो आपको प्यार कर रहे हैं। मतलब उनकी तरफ आपको अटेंशन देना चाहिए जो आपकी केयर कर रहे हैं, ये ना कि आप खुद सेल्फ इन्वॉल्व्ड हैं और दूसरों से हेट्रेड कर रहे हैं और इस चक्कर में यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर फैमिली, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सोल टू। तो डोंट डू दैट। तो आई होप कि आई मेक माई सेल्फ क्लियर कि इसमें क्या इन्होंने कहा है। और रूफ में यहाँ पे इन्होंने सिंबल का यूज़ किया है और लेट मी सी, एलिटरेशन भी इसमें यूज़ हुआ है। दैट इज़ वेट, यस, रूफ, रूइनेटेड, रूइनेट यहाँ पे है, यहाँ पे एलिटरेशन है। और फिर एक जगह और था, लेट मी चेक, रिपेयर, ठीक है। रूफ, रूइनेट एंड रिपेयर, यहाँ पे आपको एलिटरेशन देखने को मिलेगा। एंड दाइन दी, यहाँ पे भी आपको एलिटरेशन देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक दैट्स इट, यस, हाँ, दैट दाउ, यहाँ पे आपको एलिटरेशन देखने को मिल रहा है। तो एलिटरेशन मतलब कि एक सिलेबल जो कि मतलब एक यस एक जो क्या इसको कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे या सिलेबल कहेंगे, ये जो रिपीट होता है, जैसे दैट दाउ, ठीक है, टी इज़ रिपीटिंग हियर, तो ये चीज़ हो गया। और रिपेयर, रूफ, ठीक है। दाई थॉट दैट, यहाँ पे एलिटरेशन है। ओ चेंज दाई थॉट दैट, यहाँ पे एलिटरेशन है। तो इस तरीके से आई होप कि आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप इससे पूछ सकते हैं और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर विल, मैं आपके हिसाब से वीडियो बनाऊंगी उस पर। और उसका जो है क्राइटेरिया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में उसकी क्राइटेरिया बता दूंगी कि 3 लेवल का जो मेंबरशिप है वो किस तरीके का है, और फिर आप उसको देख सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये पोएम यही ख़त्म होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड जिनका पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।